जय हिंद दोस्तों। एक समय था जब बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस में बड़े बड़े फिल्मी सितारे आके बड़े मोहब्बत से कह दिया करते थे कि भैया आखिर में जनता ही राजा है, जनता ही जनार्दन है और जनता जो चाहेगी वही चीज़ होगी। लेकिन तब उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये चीज़ जो वो सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे हैं, ये बात शायद पलट के उनको इतनी बुरी तरीके से पड़ेगी कि इस बात को संभालना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो तब इसलिए कह दिया करते थे कि सिर्फ हम एक हम्बल इंसान की तरह इन लोगों को दिखेंगे कि भैया हम तो भले ही सातवें आसमान में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आज भी आपके सामने नतमस्तक हैं, आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये आ जाती थी कि ये लोग जब उस सातवें आसमान पे चढ़ के बैठ के अपनी एक्टिंग का भौंडा प्रदर्शन करके लोगों को हम्बली ये बोल के कि आप तो जनता जनार्दन है बोल के बेवकूफ़ बनाया करते थे, तब इनके मन में एक पल के लिए भी विचार नहीं आया होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरा देश एकजुट होकर इनको बॉयकॉट करने में लग जाएगा, और वो सिर्फ किसी एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई सारे कारणों से। और इन सभी कारणों के उजागर होने का कारण भी कोई अच्छा नहीं था, बहुत बुरा ही कारण था जो कि हमने जून में देखा। लेकिन बात अब ये आ गई है कि उस एक इंसान ने जाते जाते बॉलीवुड की पूरी पोल पट्टी खोल मारी और बहुत बड़े जनता के तबके को, बहुत बड़े सेगमेंट को ये बता दिया कि किस तरीके से बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता के तबके पे काम करता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं खासतौर पर बात करने वाला हूँ टीआरपी के गंदे खेल के बारे में। जी नहीं, मैं यहाँ पर किसी न्यूज़ चैनल की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रियलिटी शोज़ की। वो रियलिटी शोज़ जिनमें कि रियलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, बस एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से लीपापोती करके कुछ एक सीन क्रिएट कर दिया जाता है और ये बोला जाता है भाई साहब कि यही रियलिटी है। जबकि असलियत में वो एक स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं जिसमें कि आपको इमोशनल किया जाता है, आपको गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक सेंसेशन दिखाई जा सके और आपका इंटरेस्ट इस शो में बनाया जा सके। 3 शोज़ की हम लोग यहाँ मेनली बात करने वाले हैं जिनकी टीआरपी निकल के सामने आई है और उनकी टीआरपी जनता के मन में उनके प्रति उठे गुस्से को साफ तौर पे दिखाती है। ये 3 शोज़ हैं केबीसी, बिग बॉस और कपिल शर्मा शो। ये 3 ऐसे शोज़ हैं जो टीआरपी के मामले में हमेशा टॉप पे बने रहते थे। ये जब भी शोज़ एयर होना शुरू होते थे तो उस चैनल की टीआरपी अलग ही लेवल पे पहुंच जाती थी। तो अब जब टीआरपी का खेल शुरू होता है तो सीधी सी बात है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है शोज़ का वो है एडवर्टीजमेंट। तो उस एडवर्टीजमेंट से जो पैसा इनको मिलता था वो भी बम्पर बढ़ जाता था। लेकिन जब आपके शो को कोई देखेगा ही नहीं, जब आपके शो को टीआरपी ही नहीं मिलेगी, तो क्या आपको ऐड मिलेंगे? जी नहीं, आपको ऐड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। सिंपल सा हिसाब है, यहाँ पे कोई किसी का सगा संबंधी है नहीं, सबको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है। तो अगर मैं अपना ऐड आपके शो पे कर रहा हूँ और आपका शो कोई देख ही नहीं रहा है तो आपके शो पे ऐड करने से मतलब क्या है? तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो पिछले दिनों की जो टीआरपी सामने आई है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बिग बॉस की टीआरपी जो कि 2.7 से लेकर 3.5 तक घूमती रहती थी, वो इस बार गिर के पहुंच गई है 1.2 पे। तो बिग बॉस की टीआरपी गिरने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये कि सलमान खान का नाम लगातार पिछले कुछ दिनों में विवादों में घिरा रहा, और जिस तरीके से कि उनके फैंस ने उनसे ये चीज़ बोली कि भाई जो मुद्दे चल रहे हैं देश में उसमें अगर आप उठ के सामने से बोलते हो तो हमारे देश को बहुत हद तक, देश की जनता को बहुत हद तक मदद मिल सकती है और जिस कॉज के लिए जनता लड़ रही है उसको एक बहुत अच्छा पुश मिल सकता है। लेकिन बात घूम फिर के ये आ गई और लोगों ने जब इनकी पिछली कुछ मूवीज़ को देखा तो समझ में आया कि भाई सलमान खान जो है वो भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नेपोटिज्म से आए हुए एक्टर्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हीरोपंती को ही देख लीजिए, जो उन्हीं के बैनर तले बनी मूवी थी, उसमें हीरोइन थी सुनील शेट्टी की बेटी और हीरो थे आदित्य पंचोली के बेटे, है ना, जो कि काफ़ी लंबे समय तक कुछ एक पचड़ों में पड़े रहे थे। तो इस तरीके से उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि भैया वो भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से कि जनता के अंदर उनके प्रति भी वही आक्रोश पैदा हो गया जो कि कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के प्रति पैदा हुआ था। ऐसे में जनता ने एक चीज़ की मांग ये भी करी थी बिग बॉस के मेकर्स से कि अगर आप अपने शो को बचाना चाहते हो तो सलमान खान को अपने एंकरिंग की जो पोस्ट है उससे हटा दीजिए, क्योंकि अब उनको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जब बिग बॉस का ट्रेलर और टीज़र रिलीज़ हुआ था तब भी रिएक्शन काफ़ी गंदे देखने को मिले थे, लेकिन मेकर्स शायद ये सोच के बैठे हुए थे या उनकी किसी तरह की मजबूरी थी, या हो सकता है वो पैसे पहले ही दे चुके हो कि उनको सलमान खान को होस्ट करवाना ही था। इरिस्पेक्टिव की पब्लिक कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है इन चीज़ों को लेकर, उनको सलमान खान से एंकरिंग करवानी ही थी, बिग बॉस उनको बनाना ही था। और यही चीज़ फिर देखने को मिली भी कि जिस तरीके से जब बिग बॉस ने एयर होना शुरू किया तो लोगों ने लगातार उसके बारे में बुरी बातें करना शुरू करी, और लोगों के मन में ऐसा नहीं कि बुरी बातें अभी ही आएंगी, लोग इन बुरी बातों को पहले से ही समझ चुके थे, पहले से ही जान चुके थे किस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है।
क्योंकि उसी शो के जो कई लोग बाहर निकलते हैं वो बताते हैं किस तरीके से वहाँ पे पक्षपात किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे पार्शियलिटी की जाती है। कई लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि भैया ये जो शो है ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, हर चीज़ पहले से ही तय रहती है, बस उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये शो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो कॉन्सेप्ट है अड़ोस पड़ोस में झांका झांकी करने वाला और दूसरे के घर में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं उस बात को लेकर मजे लेने वाला। तो अब ये शो जो सांस्कृतिक शो है भैया, इन लोगों के हिसाब से, इसके मेकर्स के हिसाब से, ये शो पूरी तरीके से अब पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है, जो कि इन्होंने टीजर में बताया था। और इस बार इनकी टीआरपी धड़ाम से मुंह के बल आके नीचे गिरी। आगे बढ़ते हैं, केबीसी की बात करते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का शो, जिसके बारे में कि लोग ये कहते थे कि भैया बड़ा ज्ञानवर्धक शो है, प्लस लोगों को अमिताभ बच्चन को केबीसी के शो को होस्ट करते हुए देखना काफ़ी पसंद था। उनके बोलने का तरीका लोगों को बहुत पसंद था, जिस तरह की वोकैबुलरी को हिंदी की यूज़ करते थे वो लोगों को देखना काफ़ी पसंद था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो केबीसी की को लेकर लोगों को पसंद थी। लेकिन बात फिर घूम के वही आ गई कि जब अमिताभ बच्चन के फैंस ने उनसे एक्सपेक्ट किया कि नहीं यार, जो देश में ये मुद्दे चल रहे हैं इनको लेकर अमिताभ बच्चन जी कुछ बोलेंगे, इसके ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बल्कि उनकी जो वाइफ है मिसेस जया भादुरी जया बच्चन जी, उन्होंने राज्यसभा में जाकर थाली में छेद को लेकर कई सारी टिप्पणियां कर दी, वो भी उन लोगों के ऊपर जो बॉलीवुड में चल रहे तथाकथित ड्रग्स नेक्सस को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे और पोलें खोलने का काम कर रहे थे। लेकिन शायद वहाँ पे जया भादुरी जी को ये नहीं पता होगा कि जो आने वाला समय है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाना शुरू करी, उसने हमें बता दिया कि हाँ, वो काफ़ी कुछ महानायक से और जया जी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि उन्होंने नहीं करी हैं। जया जी से मेनली लोगों को दिक्कत ये थी कि जिस मंच का उपयोग आपने बॉलीवुड के खिलाफ हो रही बातों को एड्रेस करने के लिए किया है, आप उस मंच का उपयोग कई सारी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए भी कर सकती थी, लेकिन आपने उस मंच का उपयोग नहीं किया। आपने उस मंच का उपयोग किया सिर्फ थाली में छेद को दिखाने के लिए, और इस बात से लोग खासे नाराज़ भी हुए उनसे। लेकिन बात वही आ जाती है, जब इंसान 7वें आसमान में पहुंच जाता है तो नीचे जो चीज़ें चल रही होती है उसकी तरफ उसका तो ध्यान नहीं जाता, बल्कि वो ये सोचता है कि अरे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बात अब ये आ गई है कि अब फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों ने अब इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है कि अब आप जिस तरीके से जनता के साथ बिहेव करोगे उसी तरीके से जनता भी पलट के आपके साथ बिहेव करेगी। तो इसीलिए इन लोगों ने जो चीज़ें सोची नहीं थी कि इनके इतने चलते हुए शोज़ फ्लॉप होंगे, जिसके 12, 13, 14 सीज़न तक आ जाते हैं, अब वो शोज़ भी फ्लॉप होने लगे। केबीसी जो कि एक समय हर परिवार का पसंदीदा शो हुआ करता था, जिसको सभी लोग परिवार के साथ मिलकर बैठ के साथ में देखा करते थे, वो शोज़ भी आज की डेट में फ्लॉप कैटेगरी में जा रहे हैं। लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें और साथ में निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ लोगों ने ट्वीट्स भी करना शुरू कर दी, जैसे कि एक मॉन्क इंडो करके हैं, वो लिखते हैं टीआरपी बिग बॉस और केबीसी दोनों की ही नहीं बढ़ रही, सनातनियों यही ताकत अपनी बनाए रखो, घुटने के बल जिहादी आएंगे। कुमार सुनील सिंह खोनकार लिखते हैं मज़ा तो अब आएगा, गिरती हुई टीआरपी के कारण केबीसी का कंप्यूटर खुद बोलेगा लंबू जी आप पे ताला लगाया जाए। सीधी सी बात है, जब शो बिकेगा नहीं तो वो चलेगा कैसे। और दिलबर सिंह रावत लिखते हैं बधाई हो, केबीसी की टीआरपी का हाल देखकर सोनी टीवी नया शो शुरू करना जा रही है, जिसका नाम होगा कौन होगा अगला रोडपति। तो इस तरह के लेकर कई सारे ट्वीट्स सामने आए हैं और इन सभी ट्वीट्स में जनता ने साफ तौर पे अपना गुस्सा दिखाया है। कई लोगों ने मजाकिया लहजे में दिखाया है, कई लोगों ने गुस्से के तरीका को अपनाते हुए अपना गुस्सा दिखाया है, लेकिन सभी ने अपनी बात रखी है सामने, और क्यों ना रखे। और सबसे आखिरी में कपिल शर्मा शो, वो शो जो कि माना तो जाता है एक फैमिली शो, लेकिन उसमें कई जोक्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। सभी लोगों के कान से ऐसे जोक्स नहीं उतर सकते, कुछ ऐसे जोक्स इस शो में सुनाए जाते हैं। इसको लेकर मुकेश खन्ना जी ने भी कई सारी बातें कही थी, जब ये सवाल उठा था कि जब महाभारत की पूरी टीम वहाँ गई तो आखिर भीष्म क्यों नहीं पहुंचे। तो इसके ऊपर भीष्म ने जवाब देते हुए यही कहा था कि भैया ये शो जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिस तरह के जोक वहाँ पे मारे जाते हैं, जिस तरीके से आदमी वहाँ पे औरत बन के हंसी ठिठोली करते हैं, उनको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने समझ में नहीं आता ये शो आखिर किस एंगल से एक फैमिली शो है। इसको लेकर भी कई सारी बहस हुई थी, जिसके की बात गजेंद्र चौहान जी ने भी कई सारी तीखी टिप्पणियाँ करी थी, और आखिर में बात यहीं पे आके ख़त्म हो गई थी कि आखिर में जनता ही तो जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी कि उसको ये शो देखना है कि नहीं देखना। और फिर आग में घी का काम कर दिया कीकू शारदा की उस एक एक्ट ने, जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी को बुरी तरीके से मॉक किया था, उनको कई तरीके से उनका मजाक उड़ाया था, और जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई थी। अर्नब गोस्वामी अभी जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हालांकि वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है वो सही हो, कई जगह पे उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग करी जिस तरह की रिपोर्टिंग करना सही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मुद्दे उठाए, जैसे कि पालघर का मुद्दा हो गया, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो गया। उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो जनता चाहती थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया उठाए, उसको हाईलाइट करे।
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरफ जाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में अर्णब गोस्वामी आए और उन्होंने सभी मुद्दों को उठाया, और फिर ऐसे में जब कपिल शर्मा के शो पे उनका मजाक उड़ाया जाएगा तो सीधी सी बात है, लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, और लोगों को गुस्सा आया भी। और फिर वही चीज़ देखने को मिली जिससे शायद ये सब के सब बहुत डरे हुए थे, वो था बॉयकॉट कपिल शर्मा शो। दूसरी चीज़, इसके साथ सलमान खान का नाम भी जुड़ा हुआ था प्रोड्यूसर्स की फहरिस्त में, इसलिए भी कपिल शर्मा शो के ऊपर थोड़े बहुत लांछन तो ऑलरेडी आने ही वाले थे। तो ऐसे में कपिल शर्मा के शो की टीआरपी पहुंच चुकी है 1.3, जो कि काफ़ी ऊंची चला करती थी 2.5 के ऊपर, और अब वो गिर के 1.3 पे पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो 3 सबसे बड़े रियलिटी शोज़ हैं इंडियन टेलीविजन के, केबीसी, बिग बॉस और कपिल शर्मा शो, ये सभी तीनों शोज़ फ्लॉप की कैटेगरी में जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कितनी लंबी रेस तक चल पाते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।